जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री से कई सवाल पूछे। ये रिपोर्ट देखिए। जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर, विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था की गूंज, विधायकों के सवाल से घिरे शिक्षा मंत्री। 2 साल बाद भी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं और बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर जी बिहार झारखंड की मुहिम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराने की है और इसका असर विधानसभा की कार्यवाही में भी देखने को मिला है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सुर से इसे उठाया। पत्र के बाद उन पर कार्रवाई करने की बात किया। क्या वाकई में सरकार की ये पहल? जिस तरह से जी बिहार झारखंड लगातार बिहार की शिक्षा से जुड़े मुद्दे को दिखा रहा है, अब माननीय भी सदन में इसे लेकर मुखर हो रहे हैं, जिससे शिक्षा मंत्री साफ साफ घिरे नजर आए। सबसे पहले आरजेडी विधायक रामबली सिंह यादव ने हाई स्कूल में प्रबंध कमेटी गठित नहीं किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के बार बार आदेश देने के बाद भी प्रधान अध्यापक प्रबंध समिति का गठन नहीं कर रहे, ताकि हाई स्कूलों में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की जांच न हो सके। हालांकि शिक्षा मंत्री की माने तो विधायक की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन करना है, लेकिन अगर कहीं भी समिति का गठन नहीं हुआ है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। सरकार वैसे प्रधानाध्यापकों के सामने गिड़गिड़ा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार के नियमों को न मानने की जिद पर अड़े उन प्रधानाध्यापकों को क्या सरकार पदच्युत करने का विचार रखती है? जिस प्रधानाध्यापक ने इस कार्यक्रम को या कमेटी बनाने में उदासीनता दिखाई है, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत उनका वेतन बंद किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसके बाद जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह ने भी अपने क्षेत्र से जुड़े इसी मुद्दे को उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर दिया। हालांकि स्पीकर ने शिक्षा मंत्री को फिर से इस मसले पर समीक्षा कराने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी पत्र लिखा और पत्र के बाद उन पर कार्रवाई करने की बात किया। उन्होंने डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को भी लिखा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से पूरे राज्य में अव्यवस्था है। जो हेडमास्टर सरकार की बात या निर्देश नहीं मान रहे थे, इन्हीं के कहने पर और इनके प्रतिवेदन पर उसका स्थानांतरण भी कर दिया गया है। ये कार्रवाई की गई है और उसको शीघ्र विरमित कर दिया जाएगा। पूरे बिहार का मामला है। माननीय मंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ पहले भी डायरेक्शन दिए हैं और एक बार हम चाहेंगे कि सभी जिला से आप डिटेल मंगवा लें कि कहां कहां गठन नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने विश्वविद्यालयों में खाली 7,000 से ज्यादा शिक्षकों के खाली सीटों का मसला उठाया। इसके साथ ही 52 विषयों के 4,638 शिक्षकों में से मात्र 82 शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कोविड की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलता बरतने की बात स्वीकार करते हुए जल्द ही प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 पद शिक्षकों के लिए सृजित हैं। इनमें से 7,000 से अधिक पद खाली हैं। बिहार के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए 1 साल से अधिक हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए विगत 2 सालों में 6 स्मार पत्र भी विफल हो चुके हैं। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण सरकार के साथ साथ बहुत सारी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुई थी और अभी तक 16 विषयों के साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। शेष विषयों का साक्षात्कार अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। बहरहाल जी बिहार झारखंड बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसे लेकर जिस तरह से मुहिम चला रहा है, अब समय आ गया है कि सदन में भी माननीय इससे जुड़े सवाल को उठाएं और शिक्षा मंत्री उस पर काम करें। रुपेंद्र के साथ आशुतोष